हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट करेंगे। बच्चों इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बच्चों इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें क्या बोला हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। बच्चों अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। इसलिए बच्चों क्या करते हैं, इसको हम 0 के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। अब बच्चों इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 - 2x इंटू 4 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 - 8x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। -8x माइनस 8x माइनस 10x 12 - 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। -10x इज इक्वल टू -10। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 1। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें क्या बोला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। 6 इंटू -1 इंटू 2 -2 और 5 इंटू 2 -10 -3 इंटू बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 2 इंटू 2 4 -10 इंटू 2 -20 प्लस 2 इंटू बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 2 इंटू 5 10 -1 इंटू -10 प्लस 10 6 इंटू -12 माइनस प्लस 3 इंटू 4 प्लस 20 प्लस 2 इंटू 10 - 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -72 प्लस 24 इंटू 3 प्लस 72 और प्लस 0। तो ये बच्चों क्या आ गया, 0। यानी कि बच्चों ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ए डिटर्मिनेंट बच्चों क्या आ गया, 0। तो ये बच्चों मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका सेकंड पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। जो इसका भी हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो 1 इंटू -1 इंटू 2 -2 -5 इंटू 2 10 -3 बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 4 इंटू 5 20 और -3 -12 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 3 23 -12 प्लस 6 प्लस 46। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 40। तो यानी कि ए का डिटर्मिनेंट क्या आया बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बोला हुआ है, राइट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो यानी कि बच्चों ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट बच्चों हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इसका एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। यानी कि बच्चों ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं 3 और 2। और बच्चों नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का हम साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा +1 और यहाँ से आ जाएगा -4। ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम बच्चों हमें क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट है तो डायगोनल एलिमेंट को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो -5 और 3 और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का साइन हमें चेंज करना है, तो ये 0 और ये 2। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के दोनों पार्ट का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। ये बच्चों हमें मैट्रिक्स गिवन है, हैज़ नो इन्वर्स। यानी कि बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब पॉसिबल नहीं होगा,
जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब बच्चों क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है और इसको 0 के इक्वल रखना है। जो हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 3k इज इक्वल टू 0 माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 10, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 10/3। ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट बच्चों ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3, 10, 2 और 7। बच्चों इसका हमें क्या करना है, ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। और बच्चों ए इन्वर्स कैलकुलेट करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। अगर बच्चों डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब तो ये बच्चों इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो 3 इंटू 7 21 माइनस 10 इंटू 2 20 इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों यहाँ से क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 7 3। और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का बच्चों हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो -10 और -2। और ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट क्या है 1/1 और एडजॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया 7 -10 -2 और 3। ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों इसके थर्ड पार्ट में भी हमें क्या करना है, ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो ए इन्वर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 -1 इज इक्वल टू 7। तो इसका डिटर्मिनेंट बच्चों क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों ये मैट्रिक्स ए इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो 2 3 और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का साइन हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों +1 और यहाँ पे आ जाएगा -1। और ए इन्वर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। हमने यहाँ से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया 7, तो 1/7 इंटू 2 1 -1 3। ये बच्चों हमने थर्ड पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में को बच्चों मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। बच्चों फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पावर n-1। यानी कि बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 2 16 -3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 10। और बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1। ए डिटर्मिनेंट हमने क्या कैलकुलेट कर लिया 10 और n बच्चों शो करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है, तो 2 -1, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ गया 10। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बच्चों सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, डिटर्मिनेंट ए बच्चों यहाँ पे 5 गिवन है और हमें वापस से एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 इज इक्वल टू, और बच्चों देखिए यहाँ पे ऑर्डर हमें क्या दिया हुआ है 3 गिवन है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 ऑर्डर है, यानी कि 5 रेज टू पावर 3 -1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों इसका आंसर क्या आ गया 25। बच्चों थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, वापस से एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बच्चों 64 गिवन है हमें इज इक्वल टू 64। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट -1 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है यहाँ पर।
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डिटर्मिनेंट 3 - 1 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से बच्चों ए डिटर्मिनेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 64। डिटर्मिनेंट क्या आ गया बच्चों +-8। तो यही बच्चों हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। आइए बच्चों इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -2 गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है 3 एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। क्या फार्मूला होता है कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। और ये बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि n जो होता है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसकी जगह पे बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो ऑर्डर गिवन है वो बच्चों 3 का ऑर्डर गिवन है। तो इसीलिए बच्चों मैंने क्या किया 3 पावर 3 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। बच्चों 3 पावर 3 क्या होगा 27। और इस चीज़ को बच्चों मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1 27। बच्चों डिटर्मिनेंट यहाँ से गिवन है -2 और n बच्चों यहाँ पे 3 -1, तो 27 × 4 बच्चों आंसर आ गया 108। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा सपोर्ट करें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या गिवन है, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है 5 गिवन है। तो बच्चों देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर -1। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 5। बच्चों इसको मैं क्या करूँगा नीचे ले जाऊँगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 5। अब बच्चों देखिए अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1/5। ये बच्चों फिफ्थ पार्ट का हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में हमें क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है बच्चों और ए इन्वर्स इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है के इंटू ए। यानी कि बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ए इन्वर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और ए इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए बच्चों सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट को भी चेक करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 × -2 -4 -5 × 3 15। ये बच्चों कितना आ गया 19 माइनस का। एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं। तो -2 और 2 और नॉन डायगोनल का बच्चों साइन चेंज करते हैं तो -3 और ये -5। ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इन्वर्स यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा 1/-19 इंटू -2 -3 -5 और 2। और बच्चों हमें कंडीशन क्या गिवन है, देखिए बच्चों हमें ये कंडीशन क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो मैं इसको 1/-1/19 इंटू -2 -3 -5 और 2 इज इक्वल टू, और ए मैट्रिक्स बच्चों क्या गिवन है 2 3 5 और -2। यहाँ से बच्चों मैं माइनस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 1/19। तो ये बच्चों माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो यह आ जाएगा 2 3 5 -2 इज इक्वल टू के इंटू 2 3 5 -2। बच्चों ये देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ गया, यानी कि बच्चों के इज इक्वल टू 1/19। ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। बच्चों 5th के 7th पार्ट में बच्चों देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए बच्चों हमें क्या गिवन है, यानी कि बच्चों ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल रहा हूँ तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। वापिस से बच्चों ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बच्चों 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1। हमने एक कंडीशन पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से क्या गिवन है 3, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया यहाँ से 3 आ गया। और बच्चों देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए बच्चों यहाँ पे 3 गिवन है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 9, यानी कि बच्चों इसका आंसर क्या आ गया 9 आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ए, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है हमें, इज इक्वल टू बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 × 4 4 -1 × 3 -3, तो ये बच्चों यहाँ से क्या आ गया 7। तो डिटर्मिनेंट बच्चों हमने 7 कैलकुलेट कर लिया। और n बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 - 1, तो बच्चों 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया 7 आ गया। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों सेकंड पार्ट में भी हमें सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, हमने बच्चों प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के अगर बच्चों सारी वैल्यू अगर 0 है, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर ये सभी के सभी वैल्यू अगर 0 हैं, तो बच्चों क्या करेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से हमें इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 - 2 × 4 × 3 इज इक्वल टू 4 3 = 12, 2 = -24। अब बच्चों क्या फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1 -24। बच्चों ऑर्डर जो है 3 का ऑर्डर है, तो 3 - 1 -24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। बच्चों यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, a इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 × 5 बच्चों यहाँ से 10 आ गया, और 7 × 1 7 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट बच्चों हमने 3 कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों ए डिटर्मिनेंट इंटू बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1, यानी कि 3 × 3 रेज टू पावर 2 - 1, यानी कि बच्चों इसका आंसर क्या आ गया 9। आइए बच्चों इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए। कि सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बच्चों हम डायगोनल मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो 5 3 और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का हम साइन चेंज करेंगे, तो 1 और -4। वापिस से बच्चों हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट ही कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए। तो वापिस से बच्चों हम क्या करेंगे, डायगोनल को चेंज करेंगे, 3 और 5, और नॉन डायगोनल के बच्चों हम साइन को चेंज करेंगे, तो -1 और 4। ये बच्चों हमने सेकंड पार्ट का भी आंसर कैलकुलेट कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। यानी कि बच्चों हम ये वी नो दैट ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। तो ए इनवर्स इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बच्चों मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं 1 लिख सकता हूँ। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बच्चों इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा, तो 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये बच्चों हमने 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। बच्चों सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए इज अ इन्वर्टिबल। इसमें बच्चों दोनों साइड में डिटर्मिनेंट कंसीडर कर रहा हूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। तो डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। बच्चों ये क्यूब उधर चला जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1⁻⁴। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। यानी कि बच्चों जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स बच्चों क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। बच्चों इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, A⁴ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड कर लेते हैं। तो A4 इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई इंटू ए इन्वर्स, और बच्चों ए क्यूब इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स। बच्चों ये ए इन्वर्स होता है, तो ए क्यूब बच्चों ये भी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो ए क्यूब इंटू आई ये क्या होगा बच्चों, ए क्यूब होगा, इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो ये बच्चों हमने इसके थर्ड पार्ट का भी आंसर कैलकुलेट कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए। और बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं बच्चों इस मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 4 -20। तो 6 + 20 इज इक्वल टू 26। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा यहाँ पे 26 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू बच्चों इसका आंसर क्या आ गया 26 0 0 और 26। ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया।